अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। आज जो टॉपिक मैंने डिस्कस करना है वो अकॉर्डिंग है इस चीज़ के कि एथिज़म के, चूँकि मैं मेन उसके ऊपर बात करती हूँ, बट ये है कि सोसाइटी में सर्वे करना कि पाकिस्तान में इस चीज़ के रीज़न्स क्या हैं और ये चीज़ क्यों फैल रही है और क्या हो रहा है। सो मैं उसके बारे में रिसेंटली जो मेरा सर्वे मैंने इस चीज़ पर किया वो मैंने एक हॉस्टल में किया। मैं एक हॉस्टल में गई और मैंने मुख्तलिफ़ लड़कियों के साथ बैठकर बातचीत की एंड उनके माइंडसेट पढ़ने की कोशिश की। तो मुझे जो चीज़ मिली वो अल्टीमेट यही थी कि एथिज़म तो यहाँ पर भी पूरी तरह से पैदा हो रहा है और यही तो जड़ें हैं, यही तो चीज़ें इनको मतलब ताकत दे रही हैं इस टॉपिक को। वो क्या है कि मेरी एक दो लड़कियों से बात हुई, 30 साल की 35 साल की लड़कियां, देखने में बिल्कुल यंग, और मैंने पूछा इतनी मुद्दत आप लोगों ने शादी नहीं की और आप लोग हॉस्टल रह रहे हो और हॉस्टल के रूम्स को इतना डेकोर करके इतना सेटल ज़िंदगी गुजार रही हैं जिस तरीके से मतलब कि घर कभी जाना ही नहीं है। तो मैंने पूछा कि इसका क्या रीज़न है कि आप लोग हॉस्टल में इतना खुश हो। सो वन ऑफ दम एक ने मुझे कहा कि मैं तो पाकिस्तान के लिए बनी ही नहीं हूँ। पाकिस्तान के लिए नहीं बनी इन सेंस कि मैं तो पाकिस्तान के टिपिकल मर्दों के लिए नहीं बनी। मुझे पाकिस्तान का ट्रेंड कल्चर कुछ पसंद नहीं है, मेरा जो दिल करता है मैं पहनती हूँ, तो मैं अपनी आज़ादी को शादी करके क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। इसका बेसिकली पीछे यही मतलब है कि दे लाइक यूरोपियन कल्चर, वो उस कल्चर को अडॉप्ट कर रही हैं और वो उस कल्चर में रहना चाहती, वो चाहती है हमें पूरी आज़ादी हो, हम जैसे मर्जी कपड़े पहने। इवन के आई सॉ देम इन, मैं किस तरीके से इसको एक्सप्रेस करूं, लेकिन ये कि बहुत बेहुदा लिबास में मैंने खुद उनको देखा। खैर, उन लोगों के लिए ये मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगी। ब्लेम इसलिए नहीं करूँगी कि माँ बाप इतनी मतलब कि माँ बाप के लिए ये बेटियां इतने सस्ते क्यों हो गए हैं रिश्ते। मतलब कि कहीं पर भी जाकर पढ़ा रहे हैं आपको नहीं पता कि इर्द गिर्द एक हॉस्टल के अंदर आपके बच्चे के इर्द गिर्द कम से कम भी 200 बच्चे और होंगे, 200 लड़कियां और होंगी, मुख्तलिफ जहनों की होंगी, मुख्तलिफ दिमागों की होंगी, और वो आपके बच्चे का ब्रेन वॉश करेंगे और आप खुद उठाकर अपने बच्चे को एक ऐसी जगह भेज रहे हैं कि जहाँ पर अब वो अपना ईमान ज़ाया करने के लिए चला जाए। मतलब ईमान ज़ाया हो जाए कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी चीज़ है पाकिस्तान में भी आजकल। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ाई डिग्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ईमान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या यूरोपियन कल्चर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कौन सी चीज़ है जिसके पीछे ये नस्ल दौड़ रही है। और फिर मुझे बड़े फ़ख्रिया अंदाज में बता रही हैं कि हम शादी करेंगे भी नहीं, हम तब तक शादी नहीं करेंगे जब तक हमें अपने जैसा आज़ाद ख्याल मर्द नहीं मिल जाता। तो आज़ाद ख्याल मर्द पाकिस्तान में आजकल बहुत है। आजकल तो पाकिस्तान में लड़कों को वो लड़की अच्छी नहीं लगती जो बुरके में हो। लड़कों को, पाकिस्तान के लड़कों की ये डिमांड है कि भाई लड़कियां हमें उस तरह के स्टाइल में और उस तरह के वियर किए हुए कपड़ों में हमें चाहिए। तो उसकी वजह से लड़कियां उनको वो चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं। अगर हमारी सोसाइटी के मर्द प्रॉपरली बायकॉट कर दें कि हम ऐसी लड़की एक्सेप्ट ही नहीं करते जो बेहयाई को फ़रोग दे रही हो, फेमिनिज़म, सो दिस इज़ समहाउ आप फेमिनिज़म भी कह सकते हो, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ पर इतनी आवाज़ उठाई, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। सो फर्दर मैं बताती हूँ कि मुझे और क्या क्या चीज़ें मतलब उन्होंने एज अ रीज़न दी, बताई कि ये जो है ना। तो अब मुझे ये सोसाइटी के खैर मर्द भी ऐसे ही हो गए, लड़कों को भी। अब पहली बात तो ये कि लड़के भी अब 35 साल तक तो आराम से लड़के भी शादी नहीं करते, और उनको फिर जाहिर सी बात है जब आप 35 साल तक शादी नहीं करते तो फिर आप किसी मासूम 16, 17, 18 साल की लड़की के साथ नहीं रह सकते। फिर उनका दिल करता है कि भाई आप कोई मेच्योर बस चिक चिक ना हो, सही है आप, क्योंकि आपकी आदतें पुख्ता हो रही होती हैं ना।